हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी ब्राइडल क्लास का 7 डेज़ है, तो आज हम सीखने वाले हैं बेल्ट्स के कुछ डिज़ाइंस। ठीक है, बेल्ट्स, बॉर्डर, जो भी आप बोलना चाहिए वैसे बेल्ट्स। ये डिज़ाइन बेसिकली काम कहाँ पे आता है, जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं ब्राइडल का, तो उसके बीच में हैंड पे बीच में इस तरीके की बेल्ट्स देने में ये काम आता है, बीच में डिजाइन देने में। ठीक है, अब इसके लिए हमने देखो 4 लाइन ड्रॉ कर लिए इस तरीके से। इसके बाद हमें पत्तियां बनानी है। पत्तियां कैसी बनानी है, जैसे कि हमने कमल में पत्ती बनानी सिखाई थी ना, लोटस में, उस तरीके से राउंड देके, राउंड वाली शेप देके पत्ती बनानी है। अब क्या करना है, यहाँ से या इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, एक राउंड देना है सर्कल, फिर दूसरा राउंड सर्कल इसके अंदर, फिर तीसरा, और फिर डॉट दे देना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके पास से क्या देना है हमें, जैसे हम सेमी सर्कल देते हैं ना, उससे थोड़े से बड़े सर्कल देने हैं। ओके, थोड़े से बड़े राउंड देने हैं एकदम गोल शेप में, और थोड़े बड़े सर्कल देने इस तरीके से। बड़े क्यों देने, क्योंकि हम इसमें करेंगे फिलिंग। ये फिलिंग वाला डिजाइन है। फिलिंग में हमेशा जितने बड़े वो डिजाइन देंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि फिलिंग करने के बाद ये डिजाइन छोटा दिखने लगता है। इसलिए हमें फिलिंग में हमेशा थोड़े बड़े डिजाइन, नॉर्मली से बड़े डिजाइन देने होते हैं। देखो इस तरीके से राउंड राउंड सर्कल देना है, इस तरीके से बंद कर देना। फिर वापस से हमने पत्ती बनाई, पत्ती बनाने के बाद फिर राउंड सर्कल दिया, 1 2 3 बार डॉट दिया, और फिर इस तरीके से छोटे सेमी सर्कल दे दिए। अब इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 पत्ती आएंगी, वो पत्ती दे दी। अब हमें फिलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमेशा आउटलाइन को डार्क करना, उसके बाद फिलिंग देनी है। ठीक है, सबसे पहले आउटलाइन देनी है इस तरीके से। देखो जैसे मैं दे रही हूँ, आउटलाइन दी और बीच के एरिया को फिल कर दिया ऐसे। ठीक है, अब फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने थोड़ी मतलब स्लो में मैंने आपको समझा दिया। अब वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस चीज़ें जो बता रही हूँ वो समझ में आनी चाहिए, है ना। और हाँ गाइस, आपको ना प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, प्रैक्टिस आपको हमेशा करते रहना है। एक डिज़ाइन की कितने बार, 3 बार। अगर आपको आ गया है नॉर्मली तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 3 बार प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 3 बार में आसानी से आ जाएगा, आ भी जाएगा, हाथ भी अच्छे से चलने लगेगा आपका। ओके, आराम। ये सेमी सर्कल मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेमी सर्कल जरूर देने हैं ऐसी डिजाइनों में। ठीक है, अब बारी आती है नंबर 2 डिजाइन की। 2 डिजाइन में भी क्या करना है, दूसरा डिजाइन है, दूसरे डिजाइन में भी यही। पहले हमें इस तरीके से बॉक्स बना लेना है, जैसे हमने ऊपर बनाया था। अब इसमें क्या डिजाइन है, देखो मैंने कोने पे से स्टार्ट किया और एक सर्कल देके अंदर को एक और छोटा सा हल्का सा सर्कल दिया है। ठीक है, स्टार्ट किया और फिर हल्का सा अंदर सर्कल। अब इसमें से बीच में से जितनी पतली हमें लाइन ड्रॉ करनी है, उसे उतना एरिया लेना है इस तरीके से, और ऊपर पॉइंट पे चोंच में मिला देना है। ठीक है, अब इसमें हम देंगे पत्ती का डिजाइन। पत्ती कैसे बनानी है, देखो इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। ओके, पहले इस साइड से लिया, फिर दूसरी साइड से लिया, बीच में वो क्या कहते हैं, पॉइंट बना दिया, पत्ती वाला डिजाइन इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से वापस से हमने वैसा ही डिजाइन दिया, फिर छोटा सर्कल दिया, फिर उसके अंदर एक और लाइन ड्रॉ करी, और पत्तियां देखो यहाँ पे देखना, स्लो बता रही हूँ, इस तरीके से, फिर इधर से, फिर इधर से, और बीच में हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसमें डिजाइन में खासियत क्या है, खासियत ये है कि पहले हमने दिया नीचे से डिजाइन। ठीक है, अब हमने दिया है ऊपर से डिजाइन, फिर हम नीचे से डिजाइन दे रहे हैं, फिर जो चौथा डिजाइन होगा फिर वो ऊपर से डिजाइन देंगे। देखो इस तरीके से, इससे क्या होगा कि डिजाइन भी खूबसूरत लगेगा, और प्लस इसकी जो फिलिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी, पूरा एरिया फिल हो जाएगा। ओके, तो अब बारी आती है हमारी फिलिंग करने की। फिलिंग करने में हमेशा मैंने आपको बताया था, पहले हमको आउटलाइन देनी है, आउटलाइन देने के बाद बीच का एरिया जो भी है उसको फिल कर देना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, फिलिंग करते टाइम बीच का जो एरिया जो होता है उसमें हमें राउंड राउंड करके फिलिंग करनी होती है। अब आप पूछोगे राउंड राउंड क्यों करना होता है,
राउंड राउंड करने से क्या होता है कि आपने देखा होगा जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं मेहंदी वाले, मेहंदी आर्टिस्ट, उनकी फिलिंग वाले डिज़ाइन में इतनी खूबसूरती आती है, इतना सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। नॉर्मली हम लोग बनाते तो उसमें क्या होता है कि वो फटा फटा सा, जिग जैग सा, अजीब सा, गंदा सा लगता है। उसकी वजह यही होती है कि वो राउंड राउंड सर्कल करके, राउंड राउंड करके फिल करते हैं। उससे क्या होता है, स्टार्टिंग ऊपर से जो पॉइंट है ना, जो मेहंदी है वो एकदम प्लेन हो जाती है। जब मेहंदी प्लेन हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यही वजह है उनकी मेहंदी की खूबसूरती का। तो आपको भी यही करना है कि बीच वाला जो पोर्शन है उसमें राउंड राउंड करके फिलिंग करनी है, ठीक है। फिलिंग करने के बाद दूसरा आपको आउटलाइन ज़रूर देनी है। अब हमने ये फिलिंग कर दी, वापस से जितना भी एरिया था उसमें दोबारा से हमने वो डिज़ाइन पे आउटलाइन दी है। इससे क्या होता है, इससे 3D लुक आता है, ठीक है। डिज़ाइन में 3D लुक आ जाता है। जब भी हम फोटोज़ वगैरह खींचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ओके, अब बारी है तीसरे डिज़ाइन की। इसमें क्या करना है, इसमें हमने छोटे छोटे, छोटे नहीं थोड़े बड़े 2 सर्कल दिए। सर्कल देने के बाद हमने पत्ती का डिज़ाइन बना दिया। ओके, अब दूसरी साइड अपोजिट यानी ऊपर की तरफ हमने 2 सर्कल सेम वैसे ही दिए। इनमें हमने सेमी सर्कल दे दिया, ठीक है, सेमी सर्कल। अब नीचे की तरफ फिर से हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और फिर इसमें पत्तियाँ का डिज़ाइन फिल कर देंगे, ठीक है। नीचे हम पत्ती वाला डिज़ाइन दे रहे हैं और ऊपर हम सेमी सर्कल वाला डिज़ाइन दे रहे हैं। ओके, इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है, आउटलाइन। देखो सेमी सर्कल है, ये छोटा डिज़ाइन है। छोटे डिज़ाइन, जितना छोटा डिज़ाइन होगा उतना ही हमें केयरफुली फिलिंग करनी होगी। तो इसमें छोटी सेमी सर्कल के पास थोड़ा ध्यान से आपको आउटलाइन देनी है। देखो इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा ध्यान से मैं देखो जिग जैग सेमी सर्कल के पास जिग जैग करके आउटलाइन दे रही हूँ, ताकि जो इसमें राउंड एरिया होता है उसमें अच्छे से मेहंदी फिल हो जाए और डिज़ाइन भी हमारा ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस देखो ये बड़ा डिज़ाइन है तो इसमें तो आसानी से हो जाती है, नीचे बड़ा डिज़ाइन है तो इसमें आसानी से हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छोटे डिज़ाइन में हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने सब में आउटलाइन दे दी। आउटलाइन देने के बाद अब इसको हम फिल कर देंगे। फिल वही करना है हमें गोल गोल सर्कल देख के, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से थोड़ा मैं राउंड शेप दे रही हूँ, राउंड राउंड करके इसको फिल कर रही हूँ। इसके बाद नीचे जो डिज़ाइन दिया था हमने राउंड वाला, उसके एक गोले को हम फिल कर देंगे इस तरीके से। देखो डिज़ाइन सुंदर लग रहा है ना, इस तरीके से। अब इसमें हम छोटे सेमी सर्कल दे देंगे, ऊपर भी सेमी सर्कल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना सेमी सर्कल के कोई डिज़ाइन नहीं, सेमी सर्कल से ही डिज़ाइन की खूबसूरती आती है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। अब बारी आती है 4th नंबर की। 4th में क्या करना है कि बॉक्स तो हमें सेमी बनाना है, लेकिन इसमें हमें छोटे छोटे 4 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। आप कितने भी बना सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है, 2 भी, 1 भी, 3 भी, लेकिन हमने 4 बॉक्स बनाए, ठीक है। 4 बॉक्स बनाए, उसके बाद उसमें हमने क्रॉस लाइन दे दी, 2 क्रॉस लाइन है, एक इस कोने पे से नीचे, फिर ऊपर के कोने पे से इस कोने पर, ठीक है। अब इसमें बीच में क्या करा है मैंने कि कोने पे से स्टार्ट किया और बीच में हल्का सा कर्व दे दिया, ठीक है। कोने से स्टार्ट किया, बीच में कर्व दिया और फिर कोने पे मिला दिया। ये करने के बाद फिर हमने इसको डार्क कर दिया। देखो मैं डार्क कर रही हूँ, जो हमने कर्व दिया था उसको हमने सिर्फ डार्क किया है। इसके बाद क्या करना है, देखो पुश करना है, डॉट रखना है, पुश करना और नीचे की तरफ छोड़ देना है, डॉट रखना है, पुश करना और नीचे की तरफ छोड़ देना है इस तरीके, और बीच में एक पॉइंट दे देना है जस्ट। इस वाले डिज़ाइन में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि मेरी जो कीप थी वो ख़त्म हो गई। लास्ट छोटी कीप बची थी, उसमें क्या था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सूख चुकी थी। इसको इतना टाइटली मैंने बनाया ना, वो इतनी टाइट भींच के उसको कीप को बहुत मुश्किल से वो पेस्ट निकल रहा था, मेहंदी बहुत मुश्किल से निकल रही थी, इसने ना मेरा हाथ भी दुखा दिया बट मैंने ये डिज़ाइन करा है जैसे तैसे कंप्लीट।
इस तरीके से तीनों तरफ मतलब डिजाइन भर दिया, फिल कर दिया। और फिर बीच में हमने वही टच एंड पुश वाला और बीच में डॉट। फिर इसके बाद सेमी सर्कल। गाइज आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक